यो व्हाट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू KSF अकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल पे। रिसेंटली बॉडी मेनिया पे एक बहुत ही तगड़ा डेनिस सिप्लेनकॉफ का इंटरव्यू आया है, जिसमें हमको कई सारी चीज़ें पता चलने वाली है। जैसे कि डेनिस सिप्लेनकॉफ पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा आपको प्रॉपर वर्कआउट करके, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन करके वापस से उस स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंचने पे, और आप क्या ट्रांसप्लांट कर रहे हो, क्या सर्जरी कर रहे हो, ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे हमारे जो 10th या फिर 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग के बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रहे हैं। गाइस मैं तुम लोग से कहना चाहूँगा कि भाई फोड़ दो यार, लेजिट मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल कम्युनिटी है बस यही चाहता है कि जितने भी लोग हैं वो लोग अपने पोटेंशियल पे एक लेवल अप जाए। सो आज का आपका टारगेट पूरा हो गया है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने आज फोड़ दिया है, सो मेक श्योर कमेंट करिएगा कि भाई आज मैंने बहुत ही कत्ल यार मतलब तगड़ी मेहनत की है। सो मेक श्योर ये जरूर लिखिएगा। बात करते हैं डेनिस सिप्लेनकॉफ के इंटरव्यू पे, तो सबसे पहले उनसे पूछा गया कि व्हाट अबाउट योर प्रैक्टिस सेशंस, आप कितने टाइम पे स्ट्रांग हो जाओगे, वापस से वो प्रैक्टिस सेशन में खेलने लायक हो जाओगे। सो डेनिस सिप्लेनकॉफ ने उसमें डायरेक्टली कहा कि 3 से 4 महीने का अगर मैं प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन करूंगा अब से, तो मैं वापस से एक लेवल पे आ जाऊंगा। Прям соревновательную форму, ну, чтобы Не, подостроить. ну месяца 3 прям вот, чтобы готовиться куда-то, что-то. और साथ ही साथ में हमको डेनिस सिप्लेनकॉफ का एक प्रैक्टिस सेशन भी देखने मिला था, जहाँ पे वो बहुत ईजिली पुल किए और होल्ड करके विन किए थे। आप ये प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं जिसमें डेनिस सिप्लेनकॉफ अपने यूजुअल अंदाज में किस प्रकार से वो मैच जीत रहे थे। उसके बाद में डेनिस सिप्लेनकॉफ से एक और चीज़ पूछी गई, यार वीडियो में ना काफ़ी ज़्यादा ही लाइक रशियन, ऑब्वियसली रशियन यूज़ हुआ है, बट उसका जो कैप्शन था वहाँ पे भी इंग्लिश इतना अच्छा खासा क्लियरली हमको नहीं समझ में आ रहा था। तो मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शंस के भी यूज़ करना पड़ा, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जहाँ पे मुझे पता चला कि डेनिस सिप्लेनकॉफ एक्चुअल में अपनी हिप इंजरी के बारे में बात नहीं कर रहा है, जबकि वो अपने हेड ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहे थे। जो हमने वीडियो देखा उसमें नीचे ही लिखा हुआ था कि उन्होंने अपने सर्जरी के बारे में लिखा है, या फिर ऐसा कुछ कंटेंट में हमको चेंज करने में मिला। एंड वीडियो में वो दूसरी बात कर रहे थे कि लाइक विंटर्स का टाइम है अभी यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी समय मिलेगा घर पे रहने में और कैप पहनने में। सो ये सारी चीज़ें उनके हेड ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बात हो रही थी। पर उन्होंने अपने पेल्विक इंजरी के बारे में भी बताया कि जो मेजर पेल्विक सर्जरीज होती है उसमें एक आयरन का रॉड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वॉकिंग स्टाइल होता है लोगों का वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबली और यूनिक सा अलग सा हो जाता है। सो उसके बारे में उन्होंने Было вступить, то после 3 сеансов у меня вообще она прошла, перестала так болеть. Единственное, вот тянуть надо. Тянуть, вот это вот постоянно я игнорирую, потому что не всегда получается, вот надо время на это потратить. उन्होंने बोला। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो कि ईजिली इससे बाहर निकल आते हैं, बहुत सारे लोगों को पेन होता है इसमें, सर्जरी करा रहा हूँ, सो मैं डेफिनेटली स्ट्रेंथ लेकर ही निकलूंगा, मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकता है, ऐसा डेनिस सिप्लेनकॉफ ने कहा था। कमेंट सेक्शन को पढ़ने के बाद में हमको पता चला कि बहुत सारे लोग वहाँ पे कह रहे थे कि डेनिस को पेल्विक का इशू है और डेनिस हेड ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। सो डेफिनेटली ये इंजरी की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे, डेनिस सिप्लेनकॉफ अपने हेड ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहे थे। और ये था डेनिस सिप्लेनकॉफ से रिलेटेड उस वीडियो में न्यूज़। बट हालांकि एक चीज़ जो हमको देखने मिल रही है कि डेनिस सिप्लेनकॉफ का 2025 में प्रैक्टिस सेशन और उनके जो मैचेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, उनके मैचेस हमको देखने मिल रहे हैं। मुझे याद है 2024 में भी सेम ऐसे ही शुरुआत हुई थी, डेनिस सिप्लेनकॉफ वापस से अपने हैवी बाइसेप कर्ल्स भी मारने लगे थे, बट जैसे ही उनका मैच अर्मिस गैस्परिनी के साथ में तय हुआ था उन्होंने बैक ऑफ कर दिया था, बिकॉज कि उनको ज़्यादा हैवी उठाने के बाद में उन्हें पेन हो रहा था। एंड दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल यार, क्योंकि उनको वो ऑलरेडी इंजरी है, वो इंजरी को साइड में रख के अपने आर्म रेसलिंग और अपने फैंस को वो जो देना चाह रहे जो उनको चाहिए, बट स्टिल हेल्थ होती है।
एंड अभी भी हमको कई सारे न्यूज़ मिल रहे हैं उनसे, उनके प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड। अभी मे बी उनके वर्कआउट सेशन से भी रिलेटेड हमको एक न्यूज़ मिला कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं वापस से अगले हफ्ते से प्रॉपर एक वर्कआउट सेशन चालू कर दूंगा, बट उसमें लोडिंग ऑन इंड्योरेंस वाला प्रैक्टिस सेशन नहीं रहेगा, वर्कआउट सेशन नहीं रहेगा। उसमें जस्ट लाइक नॉर्मल जो वर्कआउट करते हैं वो नॉर्मल वर्कआउट्स करने वाले हैं उन सेशंस में। सो लेट्स सी आगे क्या सीन होता है। उन्होंने एक और कुछ तो बात बोली थी जहाँ पे निकिता करके समथिंग कि वो उनके डेंटिस्ट है, बट उनको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है उनके हेल्थ से रिलेटेड, और वो उनको मेजरली रोकते हैं कि आपको अभी ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो ये सारी कुछ चीज़ें हमको डेनिस सिप्लिनकॉफ के रिसेंट इंटरव्यू में मिली थी, और जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाएंगे आप तक ले आएंगे। उसके लिए ऑल यू मेक श्योर इज सब्सक्राइब टू KSF अकेडमी, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बेस्ट दो यार, पढ़ो या फिर जो भी वर्क कर रहे हो उसमें बेस्ट रहो। आर्म रेसलिंग वर्कआउट कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू डू इट एट योर मैक्स। अपना PR तोड़ो और 2025 अपना है गाइस। फिर मिलेंगे, बाय बाय।